महात्मा गांधी ने कहा पी के पीने के लिए भी नहीं कहा। बात कर भाई, जब दूसरों के लिए हलवा बनाता है तो अपने लिए हलवा और अच्छा बनाए। कोई सरकार के खिलाफ धरना नहीं किए, प्रदर्शन नहीं किए, वो खुद के लिए चले, खुद की पार्टी के लिए चले, लोगों को ख्वाब दिखाने के लिए चले। उनका और क्या नेता है जिन्होंने इतने गांव कौन नेता है बिहार का जिसकी जूती न घिस गई बिहार? आप ही को इसका श्रेय नहीं मिला, क्यों क्या बोलेंगे पता नहीं, मेरा आपकी पार्टी भी नहीं बोलती है। देखिए, मैं आपकी सरकार नहीं बोलती है। ये बात ये कह रहे ममता जी दे रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी दे रहे हैं, तो स्टालिन दे रहे हैं, इन सब पे भ्रष्टाचार का आरोप। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी हैं। पहली बार आए हैं नए ऑफिस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए ऑफिस में आपका। देखिए, आपके आज तक के नए ऑफिस में ये पहला इंटरव्यू है जो रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल, आप पहले शख्सियत हैं जो आए हैं, मतलब और इसलिए उद्घाटन जो है हमारे इंटरव्यू से ही हो गया इसका। बिल्कुल। और आप जान रहे हैं बिहार में बहुत नई नई चीज हो रही है, आप भी नया कर रहे हैं। नई पार्टी भी बन गई है 2 अक्टूबर को। प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में बनी क्या? कहीं भी बनी, मतलब अच्छा, वेटनरी कॉलेज में ही बनी। वेटनरी पहुंच गए। हाँ, तो लेकिन पार्टी बन गई है। और जिस तरह की तैयारी मैं देख रहा हूँ और जिस तरह का एक मतलब ऑरा बना है, उससे बाकी पार्टियों में भी खलबली हमको दिखाई दे रही है। बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, हर चुनाव में सुजीत जी एक पार्टी बनती है। हम पार्टी बनी, वीआईपी पार्टी बनी, उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन एक मिनट यहाँ रोकेंगे। सब पार्टी बनी है कोई किसी न किसी पार्टी को तोड़ के। हाँ। ये पहली पार्टी है जो मतलब इसका कह सकते हैं कि अब कहीं तोड़ के नहीं बनाया गया। इसमें भी कई वंचित उपेक्षित जो नेता कई दल के हैं और वो उसमें आए हैं। कुछ रिटायर्ड लोग आए हैं। सही बात। जो जिनके मन में मुखिया, वार्ड मेंबर, सरपंच, उनको ख्वाब दिखाया गया है एमएलए बना देने का, तो ये एक बड़ा ख्वाब बेच रहे हैं। आप जान रहे हैं कि आजकल ख्वाब भी बिकता है, तो ये ख्वाब दिखा रहे हैं। और जो भी पार्टी बनती है वो बड़ा ख्वाब दिखाती है, और वो ख्वाब कई के अधूरे रहते हैं, कई के पूरे होते हैं। सिर्फ जो कोई आंदोलन से निकली हुई पार्टियां होती हैं, तो अरविंद केजरीवाल के हम क्रिटिक हैं, लेकिन ये मानते हैं कि वो एक आंदोलन से निकल कर आए और लोग, आम लोग उनसे जुड़े, उनसे लोग आकर जुड़े, वो नहीं गए थे लोगों को जोड़ने। प्रशांत किशोर जी अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं, अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं। जब चुनाव लड़ते हैं हम लोग तो एक अच्छा टेंट वाले को करते हैं, तो वो बढ़िया सब जगह। रूडी जी जब चुनाव लड़ते हैं तो वो हैंगर वाले को कर लिए, तो जहां सभा होती थी वही हैंगर वाला हैंगर लगा देता था, मंच बना देता था। एक अच्छा माइक वाला किए वो। रूडी जी बहुत ऑर्गेनाइज आदमी है, आपको पता है। तो जहां भी जाना है माइक अच्छा लगाए। फिर एक स्ट्रेटजी वाला पकड़े, सोशल मीडिया वाला पकड़े। तो हर पार्टी में आजकल हर पार्टी, छोटी छोटी पार्टी भी स्ट्रेटजिस्ट को पकड़ती है। और प्रशांत किशोर तो बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं, नरेंद्र मोदी जी के खास रहे हैं, 14 में नीतीश कुमार जी के खास रहे हैं, 15 में 1 साल में ही उनका मन जो है डोल गया था। मोदी जी से वो आगे नीतीश जी को, मोदी जी के पक्ष में रहे, फिर बहुत जगह हाँ, उनको गलतफहमी हुई होगी, किसी को भी होगी। हम लोग भी जब चुनाव लड़ते हैं तो कई लोग कहते हैं नेता थे, हम ही ने बनाया आपको। इनको भी लगा कि मोदी जी को यही बना दिए, जबकि मोदी जी को देश की जनता ने बनाया। इन्होंने अच्छा कैंपेन का डिजाइन किया, 3D में मोदी जी आ जाते थे सोशल मीडिया में, और कई मोदी जी के साथ पूरी कायनात लगी थी तो वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब कहते हैं हम ही मोदी जी को बनाए। ममता जी के साथ लगे तो कहे कि हम ही ममता जी को बनाए, जैसे ममता जी कुछ थी नहीं पहले। लगे नीतीश कुमार जी के साथ तो कहे कि नीतीश कुमार जी को हम बनाए, इस बार तो आप नहीं थे, तभी वो बन गए। और जब मुश्किल से बने, लेकिन बने ना। पिछले जब नीतीश कुमार जी का उदय हुआ तो प्रशांत किशोर जी का कोई नाम भी नहीं जानता था। कितनी सीटें लाए थे? 10 में। लेकिन तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं
अच्छी बात है। हलवाई जब दूसरों के लिए हलवा बनाता है तो अपने लिए हलवा और अच्छा बनाए। तो वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वो बिहार के लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन कोई आंदोलन नहीं किए, कोई सरकार के खिलाफ धरना नहीं किए, प्रदर्शन नहीं किए। वो खुद के लिए चले, खुद की पार्टी के लिए चले, लोगों को ख्वाब दिखाने के लिए चले। और कितने, उनका और कितने क्या ऐसे नेता हैं हाँ। जिन्होंने इतने गांव पैदल, कौन नेता है बिहार का जिसकी जूती न घिस गई बिहार में? उपेंद्र कुशवाहा को देखिएगा या मुकेश सहनी को देखिएगा। और हम लोग तो हैं, हम लोग तो बचपन से काम कर रहे हैं। मैं देश में कोई ब्लॉक नहीं होगा जहां मैंने सभा नहीं की है, जहां मैं गया नहीं हूं, लोगों को जागरूक नहीं किया। और हमारा काम पैदल गए ना। अरे पैदल गए तो पैदल हम लोग कौन, आज में गाड़ी है महाराज। बस से जाते थे, उतरते थे, कोई स्टेशन पे आता था रिक्शा ले लेता था। इनके साथ तो पूरा टेंट चलता, पूरा कारवां चलता, पूरी गाड़ियां चलती हैं, और ये कुछ पैदल चलते। तो अच्छी बात है ये, इसमें मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ उनकी। वो गए, वो प्रयास अच्छा कर रहे हैं। अच्छी पार्टियां बननी चाहिए, लोग आने चाहिए, लोगों के बीच में पढ़े लिखे लोगों को पार्टियों से जुड़ना चाहिए। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग आएंगे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो कार्बन आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। और जितनी पार्टियां बिहार में बनी, कोई बहुत बड़ा ऐड दे के बनती है, कोई कहता है भाई मुझे बिहार सौंप दो। फिर मुझे उनसे एतराज ये है कि आपने पार्टी बनाई और मुस्लिम सम्मेलन में पहुंच गए, अगर हम 40 को टिकट देंगे आप। अरे महाराज, लालू जी तो बना ही रहे हैं, कांग्रेस बना ही रही। आजादी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की बहुत सी एजेंसी आई। और मायावती ने तो आपको पता है, उन्होंने, सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 100 टिकट दिया था मुसलमान और 100 वोट नहीं मिला उनको। 40 टिकट मुसलमान को दे रहे हैं, इसलिए आपको नहीं, हमको 40 दे दें तो अच्छी बात है। ओवैसी तो 100 दे देंगे। हाँ। तो क्या ओवैसी अच्छी बात है। ओवैसी तो 100 तरजीह दे रहे हैं। ओवैसी तो 100% मुसलमानों को टिकट हाँ, देते हैं। तो देखिए, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। वो इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि अगर वो कह रहे हैं कि जात धर्म से ऊपर उठकर आप पार्टी बनाइए, आप बिहार के लिए आइए, बच्चों के भविष्य के लिए आइए, तो फिर आप जात धर्म क्यों पार्टी में ला रहे हैं? ये तो नहीं करना चाहिए। ये तो आपने ये सब आप ये क्यों कर, हम 40 टिकट देंगे? ये पहली कोई पार्टी, क्या जदयू या राजद या बीजेपी या कोई अन्य पार्टी ने कहा कि हम इतना मुसलमानों को टिकट देंगे? आप धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं बिहार को। बिहारी बिहारी है और आप सिर्फ आलोचना करते हैं। कभी तो मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि इथेनॉल की इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 हो गया। ग्रेन बेस इथेनॉल प्लांट है, उसमें सबसे ज्यादा फैक्ट्री बिहार में लग गई। बताइए ना, आप क्यों नहीं कहा? जब आप ही को इसका श्रेय नहीं मिला तो फिर क्या बोलेंगे? बताइए। नहीं, मेरा आपकी पार्टी भी नहीं बोलती है, देखिए, मैं आपकी सरकार नहीं बोलती है, ये बात बोलना चाहिए ना। देखिए, मेरी सरकार तो खुद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, मैं उन्हीं के साथ काम किया। अभी मैं मिला था तो उनको बोलना चाहिए ना, सलमान हुसैन ने ये काम किया। उन्होंने पब्लिकली कहा था, आपके सामने कहा। वो ठीक है, उन्होंने पब्लिकली कहा था। वो वीडियो आज तक के उसमें आर्काइव में है, और उसमें उन्होंने पब्लिकली कहा था कि उद्योग बार बार कहना हाँ, चाहिए ना। नहीं, अभी भी मैं मिला था उनसे, खूब गले से मिले, दिल से मिले, और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारी पार्टी ने तो देखिए, मेरी आज सुजीत झा जी मुझे क्यों जाने, क्योंकि मैं बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, तभी तो आज तक मैं सबसे पहला इंटरव्यू आपने हमारा किया। हम अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर के आने से क्या फर्क पड़ेगा? आपको नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, प्रशांत किशोर जी अपनी पहले पार्टियां दो भाग में थे, एक एनडीए, एक महागठबंधन, तीसरा कोना बन रहा है। हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं और अच्छी बात है। वो, मैं भी उनके क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ वाजिब सवाल हैं। बताइए। सवाल उनसे ये है कि सवाल आप कीजिए, हम लोग पूछ लेंगे। हाँ, उनसे है कि जब आपने इतना बड़ा ख्वाब दिखाया कि 2 करोड़ पार्टी लोग बनाएंगे और गांधी मैदान में जमा होंगे, उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। आप गांधी मैदान से वेटनरी कॉलेज चले गए, वहां तो अशोक चौधरी अकेले महाकुंभ दलित किए थे,
तो उसमें ज्यादा लोग आ गए थे, एक नेता वो किए थे। बीजेपी वहाँ कई किसान सम्मेलन, राधा मोहन बाबू कितना बड़ा बड़ा कार्यक्रम किए वहाँ। तो आपको गांधी मैदान ही से आपको शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि आपको लगा इतने 2 करोड़ लोग नहीं आ रहे। दूसरा सवाल ये है, जब भी वो इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं हम बहुत नेता को कंधा लगाए हैं, सब हमको पैसा दे रहा है। कैसे देख रहा है? टेम्पू से भेज रहा है। सब कहता है कि बीजेपी नहीं, सुनिए ना, टेम्पू से पैसा आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, रेल से उतर रहा है कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। कैसा पैसा आ रहा है? ममता जी के यहाँ तो भारी भ्रष्टाचार है। वो पैसा भ्रष्टाचारी जो ममता जी या जगन मोहन रेड्डी की यहाँ, वो लोग के यहाँ क्या आरोप है? भ्रष्टाचार का आरोप है। आप नाम लेते हैं कि हम कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। अरे मुख्यमंत्री बनाए तो आप पैसा लेके ना बनाए, वहां वो आपको पेमेंट किया, आप उनके लिए काम किए, और वो आप काम निकल गया तो आप उनको छोड़ दिए, फिर तो वो आपको पैसा कैसे दे रहा है? तो आपको ईमानदार कोशिश अगर कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए बीजेपी से आप लीजिए हम सब हिसाब दे देंगे, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन वो यही कहते हैं कि दूसरी पार्टियों से क्यों नहीं पूछते? हाँ, पैसा कहाँ से आता है? तो आप ये बीजेपी को कहाँ से आता है, जेडीयू को कहाँ से आता है? हम लोग बोल रहे हैं कि हम कंधा लगाए हैं वहीं से आ रहा है। अब कंधा लगा दिए हैं तो वो बोरा दे देगा आपको, कहाँ से आ रहा है? क्या ममता बनर्जी से आप आज तक तो वहां भी है बंगाल में पूछे हैं कि आप कहाँ से पैसा दे रही हैं, कौन सा भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ भेज रही है? जगन मोहन रेड्डी पर भ्रष्टाचार का भारी आरोप था, तो आप तो कहते हैं कि यहाँ हमको वहां से पैसा आ रहा है, फजूल खर्ची आप कर रहे हैं। सब आपके हर ब्लॉक में लोग हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, इतना चीज कर रहे हैं। जनता से कहते ना, समाजवादी लोग क्या करते थे, पहले भाषण देते थे और कहते थे गमछा बिछा दिए 2-2 रुपया दीजिए। ये तो नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ममता जी दे रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी दे रहे हैं, तो स्टालिन दे रहे हैं, इन सब पे भ्रष्टाचार का आरोप। अच्छा, उनका जो मुद्दे आपने सुने ना, सेठ ने कहा कि शराबबंदी अब 1 घंटे में खत्म कर देंगे, और शराब से जो पैसा आएगा नहीं शराब का उसका शिक्षा, देखिए शिक्षा पर उसका खर्च। सर मैं हाजी आदमी हूँ, पता मुसलमान हूँ, हमारे धर्म में शराब हराम है, हम तो नाम भी नहीं लेते। और मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत प्रभावित हुआ कि नीतीश कुमार जी ने महात्मा गांधी को आदर्श माना। विधानसभा में भी उनकी, महात्मा गांधी ने कहीं नहीं लिखा है कि शराबबंदी कर दी, ये उन्होंने कहा। महात्मा गांधी ने कहा पी के पीने के लिए भी नहीं कहा, बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा शराब मत पियो, नैतिकता के आधार पर मत। हाँ तो नहीं पीना चाहिए ना। अगर बिहार में मान लीजिए शराबबंदी बिहार में है, ठीक है, कुछ लोग शाकाहार के भी तो थे। हाँ, महात्मा गांधी जी आप कानून बना दीजिए कि सब कुछ शाकाहारी रहे। नहीं अब देखिए, आप ये महात्मा गांधी को पीके के लिए सर पीके के लिए कम से कम महात्मा जी को मत लाइए। हम नहीं लाए। मैं महात्मा जी के विचार भारतीयों के लिए नहीं, पूरी दुनिया में आज उनसे बड़ा नेता पैदा ही नहीं हुआ, चाहे नेल्सन मंडेला हो या बराक हुसैन ओबामा हो या शाहनवाज हुसैन, हम सब महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते हैं। आपको पीके पढ़े लिखे आदमी है और उनको और सोर्स निकालना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ अन्याय नहीं कर। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर कोई और बात बोलते हैं, करे शराबें खोल देंगे, लेकिन शिक्षा पर खर्च करेंगे, कह रहे हैं। नहीं तो शराब से ही करेंगे, उसका जो राजस्व और कोई तरीका नहीं है। और मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बताइए, आप कोई और तरीका बताइए। वो हमसे तो वो नहीं पूछे हैं, लेकिन मैं बिहारी हूँ और जिस वोट की लालच उनको है उस समाज से भी हूँ। तो मैं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, 3 बार लोकसभा जीता हूँ, एक्सपीरियंस आदमी हूँ। ठीक है कि हमको खारिज कर दें वो अलग बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं बिहार में अपार संभावना है। मैं नीतीश कुमार जी से भी कहूंगा, और नीतीश मिश्रा जी अभी अच्छा काम कर रहे हैं कि अभी बांग्लादेश, आपको याद है टेक्सटाइल पॉलिसी के लॉन्च में आप आए थे, तो हमने कहा था कि सपना क्या है। इथेनॉल तो मैंने लगा दिया, जितना बिहार के अंदर मक्का पैदा होता है वो मक्के का दाम डबल हो गया कि नहीं। 1200-1300 मक्का आप बेच रहे थे, आपका भी पैदा होता है मक्का, आज 2400 में बिक रहा है कि नहीं। किसान की आमदनी डबल कर दी कि नहीं हमने। एक छोटा सा गिलहरी का प्रयास मेरा, आज मक्का का दाम किसानों को मिल रहा है, सब मक्का पैदा कर रहे हैं, तो इथेनॉल उससे बन जाएगा। मैं कह रहा हूं बिहार में, मैं शुरू से कह रहा हूं, आज भाई गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर, बांग्लादेश में
जितना इंडिया में टेक्सटाइल तरक्की किया उसको टक्कर बांग्लादेश दे रहा है। जितनी इंडियन कंपनी है सब कपड़ा कहाँ बना रही है? बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश की क्या खूबी है, एक छत के नीचे 10,000 कारीगर काम कर रहे हैं, दर्जी। अब बिहार में तो आपके बेतिया में तो कितना दर्जी, चनपटिया में, बेतिया में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, ये पूरा दर्जियों का बेल्ट है पूरे देश में। सूरत हो या त्रिपुर, नॉर्थ बिहार के दर्जी। और वो अगर आप यहाँ शेड बनाएं तो पूरा बांग्लादेश को अकेला बिहार पीट सकता है। अगर प्रशांत किशोर जी से कहूंगा कि अगर आपने इस तरफ स्टडी किया होता तो उससे इतनी इकोनॉमी आ जाती, इतनी फैक्ट्री लग जाती कि बिहार का शिक्षा क्या हर क्षेत्र में चला जाता। तो अभी वर्तमान सरकार से आपको करनी चाहिए। मैंने बोला ना, नाम लिया ना कि मैं नीतीश, आप तो देखिए मैं, आपको तो मतलब समय ही नहीं मिला था, आपको तो मतलब सर मैंने टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च की, उसके 2 महीना बाद मैं मंत्री नहीं रहा और नीतीश कुमार जी ने उसी में मेरी तारीफ की थी। अभी तो मैं बीजेपी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, मतलब मेरे पास कोई ऐसा जिम्मा सिर्फ प्रेस से बातचीत का जिम्मा है। और तो इस नाते मैं अपने नेताओं से, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और नीतीश कुमार जी, ये सरकार में है, नीतीश मिश्रा जी मंत्री हैं और गिरिराज सिंह जी केंद्र में मंत्री हैं, मैं भी कपड़ा मंत्री रहा हूँ, आज वो देश के कपड़ा मंत्री हैं। मैं तो उनसे ही कहूंगा कि बांग्लादेश का फायदा उठाइए और बांग्लादेश के खिलाफ, ऐसे भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ गिरिराज जी खूब बोलते भी जम के, तो पूरा इंडस्ट्री उठा के ले आइए। जो इंडियन कंपनी बांग्लादेश में कपड़ा बना रही है उनसे मिलिए, कहिए कि छोड़ो बंगाल, आओ बिहार, लगाओ इंडस्ट्री, एक चनपटिया नहीं 1000 चनपटिया बनेगा। और यहाँ सिर्फ टेक्सटाइल से और कृषि से, ये 2 प्रायोरिटी का मेरा क्षेत्र है। इस 2 चीज से बिहार तरक्की कर सकता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराब से शिक्षा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ टेक्सटाइल से शिक्षा दीजिए। चलिए ठीक है, आपकी राय तो अभी भी सरकार मान ले, वर्तमान सरकार। नहीं भाई, वो बिहार के है ना, ठीक है, मैं बिहार से कपड़ा मंत्री रहा हूँ, ये बताइए, हमसे ही सलाह ले लेते ना, बताइए हम बता देते हैं। जेडीयू में एक मंत्री है जमा खान, वो कह रहे हैं अभी भी फिर कहना शुरू कर दिए कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल। अभी क्या चक्कर है, मतलब चल रहा है ठीक ठाक कि मतलब फिर इधर उधर होने वाला है मामला? देखिए, नीतीश कुमार जी की बात को आप मानेंगे या कोई अन्य मंत्री कह रहे हैं उनकी बात को मानेंगे? उन्हीं के मंत्री। तो नीतीश कुमार जी ने कहा है ये रिश्ता बीजेपी का एकदम अब कहीं जाने वाले नहीं है। 2025 फिर से आएंगे एनडीए के नीतीश, 2025 आएंगे नीतीश, ये नारा मैंने गढ़ा है। और अभी मैं पहली बार आपके स्टूडियो में ये कह रहा हूँ। जनता दल पहले ही कर चुका है 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ वो ठीक है, मैंने तो अलग कहा ना आपको। आप तो 25 में कह रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी क्या मानते हैं सहयोगी मिलकर लड़ेगी। और सवाल ये भी कर लेते हैं कि बाढ़ आज का आखिरी कीजिए, आज का ही आखिरी का इस इंटरव्यू का। जी जी, बाढ़ पर बात नहीं हो तो अच्छी बात नहीं है। आप बताइए कि बिहार में जो बांध टूटे हैं, नीतीश कुमार के ही मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि अगर ये जल संसाधन विभाग ठीक से काम करता तो बांध नहीं टूटता। आपको क्या लगता है? नहीं, जल संसाधन विभाग को तो मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया। मैं कोसी का हूँ, मैथिल हूँ, मिथिला इलाके का हूँ, और सुपौल में ही बैरेज है, सुपौल जिला में भी। हम लोग बचपन से उस बैरेज पे घूमे फिरे हैं, खेले कूदे हैं। हम लोग से ज्यादा कोई नहीं जाने। वो जितना 6.25 लाख 6,80,000 क्यूसेक मीटर पानी के बाद भी अगर बांध मजबूत न होते तो उस समय का इंजीनियर सब नहीं तो बढ़िया। तो जिस तरह से पुल टूट नहीं कितना अच्छा पुल टूट गया। नहीं, पुल टूटा, पुल तो देखिए, पुल बना, जब पानी एक्स्ट्रा आएगा तो टूट जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार तो इस बाढ़ के प्रबंधन को अच्छे से करते हैं। वो तो हमेशा उस मशहूर है। और एक एक चीज को बाढ़ आएगी तभी तो प्रबंधन होगा। नहीं
ये तो कहने की बात है कि बाढ़ आएगी, लेकिन ये समस्या इंटरनेशनल समस्या है। ऊपर में है नेपाल, वहां से पानी आता है सीधे उधर चंपारण आता है, इधर हमारे यहाँ सुपौल में आता है। अब जितना पानी आया था विजेंद्र यादव जी भी सुपौल के हमारे, तो हमसे रोज बात होता है। मतलब विजेंद्र यादव जी और हमारे बीच में पिताजी नहीं है, आप बड़े भाई की तरह विजेंद्र यादव जी से अगर रोज बात ना हो, बीच में जब संबंध खराब था तब भी बात होता था। अच्छा, हाल चाल पूछते। संबंध मतलब हम लोग का जब यही वाला पार्टी वाला, तो वो हरदम हाल चाल पूछते हैं। तो उस दिन हम पूछे कि कितना पानी आया, तो हम पूछे कि कहीं सुपौल में तो नहीं हम लोग के घर में पानी आएगा। बोले चिंता मत कीजिए, पानी नहीं आएगा क्योंकि प्रबंधन अच्छा हुआ है। चिंता मत कीजिए क्योंकि पश्चिम बांध टूट गया, इधर नहीं आएगा। नहीं पानी तो वहीं से निकला, सुपौल ही से निकला। दरभंगा डूबेगा, सुपौल से निकला पानी और जाके कुर्सेला में मिल गया, भागलपुर। चलिए, तो इसलिए बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, डबल इंजन की सरकार है। कोई कितना ख्वाब बेच ले, प्रैक्टिकल यही है कि 2025 फिर से आएंगे नीतीश। चलिए, इसको तो कोई इंटरव्यू हम लोग नहीं कह सकते हैं, ये आपस में हमारी बातचीत है। बड़ा आनंद आया मतलब इस तरह के बातचीत से। नहीं, मुझे भी हैं? मेरे नाम भी अगर आप बता दीजिएगा आरजेडी वाले को कि इंटरव्यू उनका पहला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि न दे आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग सब पार्टी को समान नजर से, लेकिन पहला तो हमारा ही हुआ। हाँ, वो हो गया, उसमें कोई मतलब पहला कोई ना कोई तो होता पहला। चलिए, आप सब लोग देखिए सुजीत झा जी के साथ बिहार तक पर मेरा पहला इंटरव्यू। नमस्कार।